कांग्रेस की सीटें घट गई। बीजेपी ने हरियाणा की 90 सीटों में 48 सीटें जीत ली और कांग्रेस की सीटें 40 से कम रह गई। यानी बीजेपी ने हरियाणा में जीत की हैट्रिक लगा दी। क्योंकि शुरुआती रुझानों को छोड़ दें तो कांग्रेस एक बार भी बीजेपी से आगे नहीं निकल पाई। वो 40 सीटों का आंकड़ा तक नहीं छू पाई। और रही बात आम आदमी पार्टी और दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी की, तो उनका तो खाता तक नहीं खुला। क्योंकि बीजेपी ने रिकॉर्ड बनाते हुए हरियाणा में जीत की हैट्रिक लगाई और लगातार तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाने की तैयारी शुरू कर दी। जबकि नतीजों से पहले आए एग्जिट पोल में हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने का अनुमान लगाया गया था। लेकिन नतीजे आने के बाद पूरी कहानी बदल गई। क्योंकि हरियाणा के इतिहास में बीजेपी पहली ऐसी पार्टी बन गई जिसने तीसरी बार चुनाव जीता, जिसकी एक बड़ी वजह चुनाव से कुछ महीने पहले मुख्यमंत्री बदलने के फॉर्मूले को माना गया। बीजेपी ने इसी साल मार्च के महीने में मनोहर लाल खट्टर को हटाकर ओबीसी समुदाय से आने वाले नायब सिंह सैनी को हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाया था, जिसके करीब 6 महीने बाद हरियाणा में चुनाव हुआ। यानी नायब सिंह सैनी केवल 6 महीने के लिए मुख्यमंत्री बने, क्योंकि इसके बाद राज्य में विधानसभा चुनाव हुआ। कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं को उम्मीद थी कि इस बार हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी और कांग्रेस की उम्मीद को एग्जिट पोल के अनुमानों ने और परवान चढ़ा दिया। क्योंकि एग्जिट पोल में अनुमान लगाया गया था कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बन सकती है और उसे 50 से 65 के बीच सीटें मिल सकती हैं। लेकिन नतीजे आए तो कांग्रेस 50 के आंकड़े के आसपास भी नहीं पहुंची, 40 सीटों के अंदर सिमट कर रह गई। मतदान से पहले कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जीत के दावे किए थे, लेकिन जो बात सबसे ज्यादा चर्चा में थी वो थी कांग्रेस की अंदरूनी कलह। क्योंकि लगातार खबरें आए कि मुख्यमंत्री पद और सीटों के बंटवारे पर कांग्रेस में अनबन है और कुमारी शैलजा और भूपिंदर सिंह हुड्डा आमने सामने आ चुके हैं। हालांकि राहुल गांधी दोनों नेताओं को एक मंच पर लाए थे, उनका हाथ मिलवाया था और ये संदेश देने की कोशिश की थी कि हरियाणा कांग्रेस में सब ठीक है। लेकिन नतीजे आने पर सारी कोशिशों पर पानी फिरता दिखा। हरियाणा में हार को कांग्रेस के लिए बड़ा झटका माना गया, क्योंकि एग्जिट पोल के अनुमान के बाद कांग्रेस नेताओं ने हरियाणा में जीत की उम्मीद जताई थी। लेकिन नतीजे आने पर कांग्रेस को झटका लगा। हरियाणा कांग्रेस के नेता नतीजों से निराश दिखे। कहाँ हमारी कमियां रही हैं, क्या कमियां रही, इसके बारे में देखना होगा, कौन जिम्मेवार रहे। हरियाणा में हार के बाद कांग्रेस ने नतीजों पर भी सवाल उठाए। ये लोकतंत्र की हार हुई है और तंत्र की जीत हुई है। वैसे कांग्रेस ने रुझानों में बीजेपी के आगे निकलने के बाद चुनाव आयोग से शिकायत की थी। इसके अलावा पार्टी ने ईवीएम का मुद्दा भी उठाया, लेकिन बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों को गलत बताया। उसने कांग्रेस पर तंज भी कसा। पार्टी ने नतीजों के बाद एक वीडियो शेयर किया जिसमें ढोल बजाने वाले कांग्रेस मुख्यालय से लौटते नजर आए। क्या हुआ, आप लोग जा रहे हो क्या? अभी जा रहे हैं। क्यों अभी नहीं रुकना? वो सीटें आई नहीं है, हमारी पेमेंट कर दी उन्होंने, कह रहे आप जाओ, किसी को बुलाइए आपको। ढोल वालों के कांग्रेस मुख्यालय से लौटने का वीडियो शेयर करते हुए बीजेपी ने कांग्रेस पर तंज कसा और सोशल मीडिया पर लिखा कि ढोल वालों को मिठाई तो खिला देते। क्योंकि शुरुआती रुझानों के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जश्न की तैयारी शुरू कर दी थी, लेकिन कुछ ही घंटों में बीजेपी ने कांग्रेस को पीछे छोड़ दिया। जीत की तरफ बढ़ती हुई बीजेपी ने ऐलान कर दिया कि नायब सिंह सैनी हरियाणा के अगले मुख्यमंत्री बनेंगे। नतीजे आने के बाद नायब सिंह सैनी ने रोड शो भी किया और विक्ट्री साइन दिखाते हुए कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे। पार्टी समर्थकों और कार्यकर्ताओं ने भी दिल खोलकर नायब सिंह सैनी का स्वागत किया। उन्होंने हरियाणा में पार्टी की जीत का सेहरा प्रधानमंत्री और पार्टी कार्यकर्ताओं के सिर बांधा। कहा था भी ऐतिहासिक जीत होगी, ये मोदी जी की नीतियों का परिणाम है, ये इनका सब कार्यकर्ताओं का। नायब सिंह सैनी ने हरियाणा के लाडवा में रोड शो किया। वो इस बार लाडवा से ही चुनाव लड़े थे और उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी मेवा सिंह को 16,000 से ज्यादा वोटों से हराया, जिसके बाद नायब सिंह सैनी के घर के बाहर समर्थकों का तांता लग गया। लोग उन्हें बधाई देने के लिए बेताब दिखे, क्योंकि नायब सिंह सैनी केवल लाडवा से चुनाव नहीं जीते, बल्कि वो एक बार फिर हरियाणा के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। उन्होंने करीब 6 महीने पहले मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और उनके छोटे से कार्यकाल के बाद ही हरियाणा में चुनाव हुए, जिनमें बीजेपी ने जीत की हैट्रिक लगाई और नायब सिंह सैनी के दोबारा सीएम बनने का रास्ता साफ हो गया। और हरियाणा में प्रचंड जीत मिलने के बाद बीजेपी ने जीत के जश्न में जलेबियां बांटकर राहुल गांधी को घेर लिया, क्योंकि हरियाणा में चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने अपने भाषण में जलेबी का खूब जिक्र किया था। इसे लेकर जीत के बाद बीजेपी ने कांग्रेस का जमकर मजाक बनाया। लेकिन शुरुआती रुझानों में कांग्रेस को बढ़त मिलने पर दिल्ली के कांग्रेस ऑफिस में जमकर जलेबियां बांटी गई, लेकिन बाद में रुझानों में बीजेपी ने हरियाणा में वापसी कर ली और कांग्रेस से आगे निकल गई। अब जश्न मनाने की बारी बीजेपी की थी,
इसके बाद बीजेपी मुख्यालय में जश्न मनाने के लिए करीब 100 किलो जलेबियां मंगाई गई और इसके बहाने राहुल गांधी को तगड़ा संदेश दिया गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी जलेबी का जिक्र कर कांग्रेस को घेर लिया। आपको जलेबी खिलाएंगे। मेरे गोहाना की जलेबी पूरे देश में मशहूर है, वो आपको खिलाऊंगा, बिल्कुल खिलाऊंगा। नायब सिंह सैनी के अलावा हरियाणा के कद्दावर नेता और राज्य के गृह मंत्री अनिल विज ने भी जलेबियों के बहाने राहुल गांधी पर निशाना साधा और ये नाच रहे थे और जलेबियों की फैक्ट्री खोल के और उस जलेबियां बांट रहे थे। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने भी हरियाणा में बीजेपी की बम्पर जीत का जश्न मनाने के लिए जलेबियां बांटी। न सिर्फ बांटी बल्कि खाई भी। ये वही रवनीत सिंह बिट्टू हैं जिन्होंने अमेरिका में सिख समुदाय पर दिए राहुल गांधी के विवादास्पद बयान पर सवाल उठाए थे। उसी दौरान उन्होंने भी राहुल गांधी पर विवादास्पद बयान दे दिया था, जिस पर जमकर हंगामा हुआ था। हरियाणा में हैट्रिक लगाने पर न सिर्फ राज्य के अलग अलग शहरों में जश्न मनाया गया बल्कि दूसरे राज्यों में भी जीत की खुशी में जलेबियां बांटी गई। मतलब हरियाणा चुनाव में बीजेपी ने जीत का जश्न लड्डू से नहीं बल्कि राष्ट्रीय मिठाई जलेबी से मनाया। और राजस्थान की राजधानी जयपुर में खुद मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने जलेबियां बनाई। न सिर्फ बनाई बल्कि लोगों को खिलाई भी। बीजेपी दफ्तर के बाहर जीत की खुशी में सिर्फ जलेबियां ही बंटती दिखाई दी। हर कोई बीजेपी की जीत का जश्न मनाने के लिए जलेबी खाता नजर आया। बीजेपी ने जलेबी के जरिए राहुल गांधी को इसलिए घेरा क्योंकि चुनाव प्रचार के दौरान हरियाणा के गोहाना में उन्होंने वहां के मशहूर मातूराम हलवाई की जलेबी का डिब्बा दिखाया था और देश के साथ पूरी दुनिया में इसे भेजे जाने की बात कही थी। की जलेबी बाकी हिंदुस्तान में जाएगी, बाकी दुनिया में जाएगी, तो शायद उनकी फैक्ट्री में एक दिन 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 लोग काम कर सके। कांग्रेस को उम्मीद थी कि हरियाणा में इस बार उनकी सरकार बनेगी। तमाम एग्जिट पोल भी उसी तरफ इशारा कर रहे थे, लेकिन जब नतीजे आए तो पूरी कहानी ही पलट गई। इसी वजह से बीजेपी ने राहुल गांधी को घेरने के लिए उनके जलेबी वाले बयान को ही हथियार बना लिया। और इन सबके बीच हरियाणा के जींद की उचाणा कला सीट पर तो बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच हंगामा हो गया। काउंटिंग सेंटर के बाहर दोनों पार्टी के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए और एक दूसरे के खिलाफ वोटिंग शुरू कर दी। मतगणना के दौरान उचाणा कला के प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी राजकीय महिला कॉलेज के बाहर इकट्ठा दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच माहौल गर्मा गया। सड़क पर इकट्ठा बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में पहले बहस शुरू हुई, उसके बाद वहां शोर शराबा शुरू हो गया। एक वक्त तो ऐसा लगा जैसे दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट शुरू हो जाएगी, क्योंकि उचाणा कला सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार ब्रिजेंद्र सिंह और बीजेपी उम्मीदवार देवेंद्र अत्री के बीच कांटे की टक्कर चल रही थी। काउंटिंग सेंटर के अंदर वोटों की गिनती के बीच दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच भी माहौल गर्मा गया। कांग्रेस ने बीजेपी पर मतगणना में धांधली करने का आरोप लगाया। हालांकि बाद में दोनों पार्टी के कार्यकर्ता वहां से चले गए, लेकिन कांटे की टक्कर में बीजेपी के देवेंद्र अत्री ने कांग्रेस उम्मीदवार ब्रिजेंद्र सिंह को हरा दिया। हरियाणा की उचाणा कला विधानसभा सीट सियासी धुरंधरों की सीट रही है। ये वो सीट है जहां से ओम प्रकाश चौटाला चुनाव लड़ा करते थे, लेकिन 2024 के चुनाव का फाइनल रिजल्ट आने के बाद कांग्रेस के ब्रिजेंद्र सिंह बीजेपी के देवेंद्र अत्री से 32 वोटों से पीछे रह गए। जबकि उचाणा कला सीट से चुनाव लड़ रहे जेजेपी प्रमुख और पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला बुरी तरह चुनाव हार गए। उचाणा कला सीट पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच जीत के लिए आखिरी राउंड तक जंग चलती रही। बीजेपी के देवेंद्र अत्री को